नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। छठ पूजा का क्या है महत्व? छठ पूजा करने से क्या होते हैं फायदे? क्यों करना चाहिए छठ पूजा का व्रत? जाने भारतवर्ष 17 पर ब्यूरो चीफ सुनील कुमार पांडे चंडीगढ़ की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि कल छठ पर्व शुरू हो जाएगा और लोगों का व्रत कल से प्रारंभ हो जाएगा। जी पंडित जी, आपका पूरा नाम क्या है और ये बताएं कि छठ पर्व के बारे में हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि छठ पर्व क्या है, इसका महत्व क्या है। मेरा नाम पंडित दाखीराव हो जी, और मैं इस मंदिर में मुख्य पंडित हूँ। ठीक है जी। छठ एक बहुत बड़ा पर्व है, ठीक है, और त्योहारों में बहुत बड़ा श्रेष्ठ त्यौहार है। ठीक है, ये षष्ठी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसके 4 दिन व्रत के होते हैं। ठीक है, कल 17 तारीख है, 17 तारीख से आरंभ हो जाएगा और 20 तारीख रहेगा। ठीक है जी। षष्ठी का व्रत प्रियव्रत नाम का जो राजा था जी, उससे भी शास्त्रों में है कि उससे भी उन्होंने ये व्रत रखा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है तो प्रियव्रत ने जब ये रखा तो उनकी संतान हुई। जी, और महाभारत में भी इसकी कथा है कि कर्ण बहुत बलवान थे और उन्होंने भी इस षष्ठी के व्रत को रखा था, जिससे कि वो बहुत दानी हुए हैं। जी, महाभारत का द्रौपदी का भी इसमें प्रसंग है कि द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की थी। जी, वापस उसको राजपाट मिला। जी, छठ का व्रत जो है सूर्य की पूजा विशेषता है। जी, जल में खड़े होकर के अर्घ देना, सूर्य नारायण को अरुणोदय में से ही लोग तालाब में, सरोवर में, नदी में, इन जगहों पर चले जाते हैं और बहुत सारी विविध प्रकार के पुष्पों से, फलों से, टोकरी भर करके, नारियल से और सिंदूर से सब ले जा करके भगवान सूर्य नारायण का अच्छी तरह से पूजन करते हैं और बाद में अर्घ देते हैं। जी, हमारे शास्त्रों में छठ का बहुत ही बड़ा विवरण आया है, बहुत बड़ा उसका महत्व आया है। और उसको जो भी छठ व्रत करते हैं उनके हर प्रकार की मनोकामना होती है, सुख समृद्धि होती है, संतान की दीर्घायु होती है, पति की दीर्घायु होती है और वो स्वयं भी अखंड सौभाग्यवती रहती है। इस प्रकार छठ का शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है और तब से आज तक सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। थैंक यू जी। सर, आपका पूरा नाम क्या है और ये छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताएं। को बनना पड़े ना, कोई बात। मैं अवधेश मिश्रा शास्त्री जी, सेक्टर 23 सनातन धर्म मंदिर जी, में पुजारी। जी, छठ पूजा भगवान सूर्य भगवान का संतान के दीर्घायु, संतान के प्राप्ति के लिए यह व्रत कार्तिक के महीने में षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 17 तारीख से प्रारंभ होकर के और 20 तारीख तक चलेगा। इसमें सायंकाल की भी जो है पूजा होती है, सूर्य अस्त होने का भी और सूर्य उदय होने का पूजा विशेष महात्म्य है। जी, कुंती जो है भगवान सूर्य को परीक्षा लेने के लिए जी, अपने पास बुलाया जी, और भगवान सूर्य ने संतान जो है देने का निर्णय कर लिया। जी, कुंती का शादी नहीं हुआ था, फिर भी भगवान सूर्य को जो है मंत्र से बुलाई और उन्होंने जो है उसे संतान की प्राप्ति किया। संतान पुत्र प्राप्त हुआ। कुंती रोने लगी कि मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ, लोक लज्जा बचाने के लिए। जी, भगवान सूर्य कहने लगे मेरा वरदान जो है वापस नहीं होता है और आपको पुत्र लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो पुत्र होगा वो कान से पैदा होगा, कर्ण नाम होगा। और महाभारत में यह व्रत प्रसिद्ध हुआ और यह व्रत 17 तारीख से संतान की प्राप्ति के लिए विशेष व्रत है। और छठी माता का पूजा भी होता है, जो गंगा मैया में हम सभी लोग जो है जल में खड़ा होकर के माता को जो है ज्योति जलाते हैं और बहुत शुद्धि से हमारे जो व्रत होता है। 17 तारीख से ही लहसुन प्याज सब जो है तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। बड़े शुद्धि से माताएं अपने घर में जो है फल को धो करके टोकरी में रखती हैं। नारियल है, केला है
नींबू है, और इसमें जो है अनेक प्रकार के फल को भगवान सूर्य के आगे रख करके और मीठी रोटी बना करके भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। और 17 तारीख से यह व्रत प्रारंभ होता है। सायंकाल से ही शुद्ध भोजन, जिसमें जो है कद्दू की सब्जी भगवान सूर्य को सबसे प्रिय है, जो हम व्रत में रखते हैं। और इस व्रत को रख करके एक दिन पहले से ही जो है शुद्ध भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद दूसरे दिन शाम को छोटी जो है छठी व्रत होता है। और इतवार को जो है सबसे बड़ा व्रत होता है छठी का। तो हमारे जो है 19 तारीख को सबसे बड़ा व्रत है छठी माता, जो भगवान सूर्य भगवान का व्रत है, जो संतान को देने वाला है। और हमारे शास्त्र में भगवान सूर्य ही जो है संतान के देवता हैं और संतान की रक्षा करने वाले हैं। सूर्य जो है साक्षात भगवान का रूप जो है माने गए हैं। और सूर्य देवता से हम जल देते हैं कि ओम ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंप माम भक्त्या गिरहाण अर्घ दिवाकर। इसी अर्घ के साथ हम सभी माताएं बहनों को जो है पानी में खड़ा होकर के, जल में खड़ा होकर के और बाल को आगे करके दूध के साथ जो है जल दिया जाता है। सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी संतान की प्राप्ति हो, संतान की रक्षा हो, दीर्घायु प्राप्त हो। यह 3 दिन का जो व्रत होता है 3 दिन चलता रहता है। और चौथे दिन जो है अर्घ दे करके भगवान सूर्य जब उदय होते हैं, माताएं जो है 5 बजे से जल में खड़ा रहती हैं, भगवान सूर्य की प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान सूर्य आप जो है उदय होइए और हमारे संतान की रक्षा करिए। तो 6 और 7 बजे के बीच में सूर्य भगवान जो है दर्शन देते हैं। और सभी माताएं अर्घ जो है दे करके फिर जो है जल को धारण करती है। बिना जो है जल का व्रत है, जो निराजल रह करके भगवान सूर्य का प्रार्थना करते हुए अपने संतान की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। और यह व्रत से संतान की जो प्राप्ति, संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि सब कुछ भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त होता है। यह व्रत बिहार से शुरू हुआ है और अब यूपी और पंजाब में भी जो है व्रत का प्रचलित शुरू हो गया है। सारे नदी में जो है, नदी के किनारे सेक्टर 42 में भी जो है इसका व्यवस्था किया गया है। और घग्गर नदी में भी जो है छठी का व्यवस्था है। गंगा के किनारे कहीं भी आप नदी के किनारे जा कर के 3 दिन पहले से ही वहाँ पर वेदी बनाया जाता है और अपने अपने वेदी में बैठ कर के शाम को पूजा करते हैं। शाम को भी 1 घंटा बैठ कर के ज्योति जलाते हैं और माता छठी का प्रार्थना करते हैं। उसमें मीठी रोटी और भगवान का पूजन करते हैं। और फिर दूसरे दिन भी जो है कई माताएं रात भर जो है भगवान सूर्य की प्रार्थना करती हैं, आराधना करती हैं। और प्रातः 5 बजे उठ करके स्नान करके और नंगे पैर जल में खड़ा होकर के भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य की आराधना करती हैं। उससे उनके संतान और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।